साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों बड़े बड़े दिग्गज आए आज झारखंड में और आना भी है, चुनाव है। अब पहला चरण जो है उसका मतदान जो है 13 नवंबर को होना है। चाणक्य का है, चाणक्य, छोटे चाणक्य साहब तो थे ही, यानी कि हेमंता बिस्वा शर्मा पूरी कमान संभाल ली है भारतीय जनता पार्टी की। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी है, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी है, कि नए नवेले नेता चप्पई सोरेन। नेता कोई है भारतीय जनता पार्टी का हेमंता बिस्वा शर्मा, जिनको राजनीतिक गलियारे में छोटा चाणक्य कहा जाता है। लेकिन बड़े चाणक्य साहब आए और कहां गए? टाइगर कोल्हान, चप्पई सोरेन के साहबजादे बाबूलाल सोरेन, उनकी विधानसभा घाटशिला में। अब बड़ा तीर मारा, ये तीर उन्होंने मारा, लेकिन जिनका चुनाव चिन्ह तीर धनुष है उन्होंने भी कमाल पूरी संभाल ली। यानी कि हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री हैं। जब हेमंत सोरेन की चर्चा हो तो कल्पना सोरेन का नाम आना ही आना है, हॉट केक बनी हुई है आजकल। तो दोस्तों मैं क्या बताऊं, आजकल बहुत घूम टहल रहे हैं सरफराज भाई हमारे न्यूज स्टॉपेज वाले, तो कई बातें उनसे भी हुई, तो वो सब बातें वो यहां पर उगलेंगे, बताएंगे। क्योंकि क्या असर देखने को मिलेगा दरअसल, क्योंकि प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं शायद, तो इनका आना और जो एक जोड़ी है चर्चित झारखंड की इंडिया अलायंस की, उसका दौरा करना, तो इन सब को सिर्फ कोल्हान में नहीं, कोल्हान से इतर भी दक्षिण छोटा नागपुर या उत्तरी छोटा नागपुर में क्या उसका असर होगा, या आज क्या असर देखने को मिला और आज क्या क्या हुआ दरअसल। तो सीधे सरफराज भाई आप बताइए, आज हुआ क्या क्या और क्या असर होगा इसका। देखिए सर, भाजपा जो है इन दिनों कोल्हान पर पूरी तरह से फोकस है। कोल्हान और संथाल, ये दो चीजें भाजपा जानती है कि अगर सत्ता में वापस आना है तो इन दो इलाकों से उनको विधायक चाहिए। क्योंकि कोल्हान पिछली बार खाली हाथ था, ढक पर आउट हो गए थे, शून्य थे। लेकिन इस बार जो वहां के बढ़िया बैट्समैन थे झारखंड मुक्ति मोर्चा को, उनको अपने पाले में कर लिया। और अमित शाह आज वहीं गए, कोल्हान में ही उन्होंने भाषण दिया। और जाहिर सी बात है कि जो भाजपा का आपने जिक्र किया छोटे चाणक्य का, हेमंता बिस्वा शर्मा जी का, तो वो लगातार, या भाजपा के जो क्षेत्रीय नेता है, राज्य स्तरीय नेता है, वो भी लगातार एक लाइन पर वो आजकल हमलावर है महागठबंधन की सरकार पर, वो है बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला। तो हेमंता बिस्वा शर्मा लगातार बोलते रहते हैं। आज अमित शाह भी उसी लाइन पर बोलते दिखे और उन्होंने बताया कि अगर वो आए तो कानून लाएंगे। तो सबसे पहले तो हम अपने व्यूअर्स को जो अमित शाह जी ने कहा है पहले वो सुनाते हैं सरोज भाई, फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। जी, इस राज्य में आदिवासियों की संख्या घुसपैठ के कारण घट रही है, डेमोग्राफी बदल रही है, और न्यायालय जब आपको गुहार करता है तब भी आप डिनायल मोड में आ जाते हो। मैं आज झारखंड की जनता को कहना चाहता हूं, ये तुष्टीकरण की राजनीति को बंद कर सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड के बाहर निकालेगी, और परिंदा भी पैर न मार पाए इस तरह की हम सीमा की रचना करेंगे। आज हेमंत जी यहां बैठे हैं, असम में भाजपा सरकार आई, आज असम से घुसपैठ बंद हो गई है। कोई हिम्मत नहीं करता कि असम से घुसपैठ करने की। हम रोटी, बेटी और माटी तीनों का संरक्षण करने का काम करेंगे। हेमंत सोरेन आप बचा नहीं पाओगे। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली। और जो घुसपैठिया जमीन हड़प कर बैठे हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं, चैन की नींद सोना बंद कर दो। भाजपा सरकार आएगी, ये भेंट से, दान से जमीन हड़पाने का कानून हम लाएंगे, इसको प्रतिबंधित करेंगे और उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लाकर जिन महिलाओं का भूमि गया है उनको फिर से वो महिलाओं के नाम पर लाने का काम भी करेंगे। हेमंत सोरेन, आप झारखंड प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम रहे हो। तो देखा आपने सरोजा की हेमंता बिस्वा शर्मा जिस तरह से आक्रामक है, उसी तरह अमित शाह तो उनसे भी ज्यादा आक्रामक हो गए। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम कानून बना के लाएंगे। लेकिन
आपने कह दिया कि आज पूरी तरह से झारखंड चुनावी जो बरसात शब्दों के बांध चल रहे थे, तीर धनुष चल रहा था, तो इस तीर का जवाब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गढ़वा की धरती से दिया और उन्होंने तो बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि इनको घुसपैठ रोकने की सूझ नहीं रही है, जिम्मेदारी किसकी है। उन्होंने सवाल उठाया कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी, ये गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी थी, जो अमित शाह जिस विभाग के मंत्री हैं उनकी जिम्मेदारी थी कि घुसपैठ को रोके, और घुसपैठ सबसे ज्यादा उन्हीं के राज्यों में होती है जहां भाजपा की सरकार है। इसके अलावा उन्होंने एक और बड़ा बयान दे दिया है, जैसा हिमंता विश्व शर्मा लगातार कह रहे, आज अमित शाह भी कह रहे थे कि कानून बनाएंगे, इनको निकालकर बाहर फेंक देंगे। उन्होंने तो एक बड़ा बयान दे दिया है इसके जवाब में हेमंत सोरेन ने कि एनआरसी लागू नहीं होगा झारखंड में। ये एक बड़ा बयान है सरोज भाई, सबसे पहले हम लोग उनका वो बयान सुनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सुनाना चाहिए। बड़ा ही अजीबोगरीब बात ये लोग बोलते हैं। अब हिंदू मुस्लिम बांग्लादेशी घुसपैठी की बात करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री जी जब शपथ ग्रहण कर रहे थे तो संविधान का किताब अपना माथा में ठोक रहे थे और बोल रहे थे कि ये देश इस देश के संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, हर वर्ग हर समाज जो संविधान में अधिकार मिला है सबको मिलेगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि बांग्लादेश के साथ अंदर अंदर कोई घुस आप लोग का कोई समझौता है क्या? और आज बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को आपने यहाँ हेलीकॉप्टर उतारने कैसे दिया और किस आधार पर यहाँ पर आपने उसको शरण दे रखा है, हमको ये बता दीजिए। और बांग्लादेश को झारखंड में आप लोग बिजली पैदा करते हैं और बांग्लादेश को सप्लाई करते हैं और बांग्लादेशी की बात करते हैं। बांग्लादेशी सीमा का सुरक्षा का जिम्मा किसके हाथ में? भारत सरकार के हाथ में, गृह मंत्रालय के हाथ में। राज्य सरकार का कोई बॉर्डर बांग्लादेश से नहीं सकता और बांग्लादेशी का घुसपैठ करते हैं। और बांग्लादेश से घुसपैठ करने वाला भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से घुस के आता है, खुद बोलते हैं और योजनाबद्ध तरीके से पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र रचता है। आज यहाँ आए ये लोग कहते हैं कि यहाँ एनआरसी लागू करेंगे, यूसीसी लागू करेंगे। मैंने कहा यहाँ पर ना एनआरसी होगा ना यूसीसी होगा, यहाँ होगा तो सीएनटी होगा, एसपीटी एक्ट होगा, पेशा कानून होगा। आपने देखा ये दो जो बांध चले, इधर से अगर अमित शाह ने बांध छोड़े तो इस बार देखिए पूरी तरह से महागठबंधन की जो कमान है वो तीर धनुष वाले ही संभाले हुए हैं, पूरी तरह से कप्तान बने हुए, और उनको कप्तान मानता भी ये लोग। महागठबंधन ने तो उनको पहले से कप्तान मान कर रखा है। आपने ये सही कहा कि भाजपा में कौन कप्तान है पता ही नहीं चल रहा, लग रहा है हिमंता विश्व शर्मा। कई लोग चर्चाएं भी कहते हैं कि कहीं हिमंता विश्व शर्मा तो झारखंड के अगले मुख्यमंत्री ना हो जाए, क्योंकि बाकी जो बाबूलाल मरांडी जी हैं, अमर कुमार बावली जी हैं, या जो बड़े नाम थे चंपई सोरेन है, इनकी सभाओं में नहीं दिख रही है, वैसे हलचल नहीं दिख रही है। हिमंता विश्व शर्मा लगातार मेहनत कर रहे हैं। खैर बहरहाल, तो अमित शाह जी का जवाब, चूंकि उनका कोल्हान फोकस है, तो उनका जवाब गढ़वा से हेमंत सोरेन ने दे दिया है। लेकिन एक और नेत्री है जो शेरनी है, हेमंत सोरेन ने गढ़वा से जवाब दिया तो वो पहुंच गई खुद उनके ही क्षेत्र में जहां से अमित शाह भाषण दे रहे थे, बयान दे रहे थे। मतलब कोल्हान पहुंच गई कल्पना सोरेन। ये जोड़ी चर्चित भी है, अभी राज्य भर में सबसे ज्यादा चर्चित जोड़ी है। और लेकिन आप ये कह सकते हैं कि आजकल जिस तरह से भाजपा को लिए एक परेशानी है कि पहले हेमंत सोरेन को ही सिर्फ रोकना होता था, अब समझ में नहीं आ रहा कल्पना सोरेन पर भी वार करना पड़ रहा है, क्योंकि इनके पास वैसी महिला, उस कद की महिला नेत्री नहीं दिख रही है कि जो कल्पना सोरेन के मुकाबला में नजर आए। कल्पना सोरेन की सभाओं में भीड़ भी होती है, यही वजह है कि कल्पना सोरेन भी कोल्हान में जाकर ही दहाड़ रही थी जहां से अमित शाह दहाड़ रहे थे। और उन्होंने तो, कल्पना सोरेन ने तो एक कदम आगे बढ़कर रोड शो तक कर डाला।
मतलब इस बार साफ है कि डटे हुए हैं, न डरेंगे न झुकेंगे वाली स्थिति में जेएमएम दिख रही है कि वार करोगे तो पलटवार करेंगे, इसी अंदाज में दिख रही है। सरस भाई आज बड़ा दिलचस्प रहा, दोनों ओर से क्या क्या बातें हुई हम लोगों ने अपने व्यूअर्स को भी सुनाए। घुसपैठिए तो उनका एक नारा ही है सरफराज भाई, है ना जी। लेकिन एक और बात कही अमित शाह ने, अब वो भी वही रटी रटाई बात लोकसभा चुनाव के समय भी कर रहे थे कि 30,000 करोड़ मिला या 300 करोड़ रुपए मिले, कांग्रेस पर आरोप था, आलमगीर आलम पर आरोप था और कांग्रेस के जो धीरज साहू साहब हैं, है ना, इन पर आरोप था। लेकिन अब क्या सरफराज भाई, ये बातें जनता पचा पाती है सरफराज भाई? क्योंकि देखिए कई ऐसे भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोपी रहे, महाराष्ट्र में देखिए अजीत पवार रहे, अशोक चौहान रहे, जिनको बड़ा गरिया रहे थे, कोस रहे थे, बड़े बड़े चिकर नेता भारतीय जनता पार्टी के, बाद में चले आते हैं भारतीय जनता पार्टी में। यहां आप देखिए सरफराज भाई, झारखंड में मधु कोड़ा 4,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप मधु कोड़ा। अब मधु कोड़ा जो कि जेल में सजा भी भुगत करा, कई लोग तो आरोप में गए, है ना, इनका तो कई केस में दोष साबित हुआ, जेल की सजा भुगती मधु कोड़ा ने, उसके बाद आए, है ना, और भाजपा का पट्टा पहन लिया। तो क्या भाजपा जनता जो सरफराज भाई इन सब चीजों को देख नहीं पाती है? क्या अमित शाह की इस बात को गंभीरता से ले सकेगी जनता? सरोज भाई आप एक नाम और भूल गए जी, वो है शारदा घोटाला के आरोपी थे हिमंता बिस्वा शर्मा जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आज वो असम के मुख्यमंत्री है भाजपा से जी। कांग्रेस में थे तो लग रहा था कभी भी जेल जा सकते हैं, जी। लेकिन भाजपा में आते ही मुख्यमंत्री भी बन गए। तो बहरहाल देखिए लोग समझते हैं इन बातों को कि अगर 300 करोड़ का पैसा पकड़ा है तो पैसे पकड़ाने वाले जेल में क्यों नहीं है सरोज भाई? जी। इसका मतलब है कि उन्होंने इनकम का सोर्स बता दिया, जी, इनकम डिपार्टमेंट को जो है उन्होंने दिखा दिया है, और लोगों को अब इससे मतलब नहीं है, लोग इतना समझते हैं। वोटर्स देखिए चुनाव है, चुनावी के वक्त में लगातार जैसे उन्होंने तो हेमंत सोरेन जी के बारे में भी कह दिया कि हेमंत सोरेन करोड़ों रुपए घोटाला करके गया है, जबकि हेमंत सोरेन एक जमीन के मामले में जो ईडी ने इनको गिरफ्तार किया था वो घोटाले में नहीं किया था, हेमंत सोरेन को जमीन कब्जा करने के मामले में ये जेल गए थे। लेकिन बाद में तो पता ये भी चल गया कोर्ट ने क्या कहा, ये पुरानी बातें दोहराने की जरूरत नहीं है। तो बहरहाल इन मामलों से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप देखेंगे कि जो मुद्दा सबसे ज्यादा इन्होंने आगे करके रखे हुआ है बांग्लादेशी घुसपैठियों का, तो चंपई सोरेन जी भी आजकल उसी रंग में बोलना शुरू किए हैं जब से वो भाजपा में गए हुए हैं। और चंपई सोरेन जी के बेटे के विधानसभा क्षेत्र में अमित शाह पहुंचे हैं उनको जिताने, क्योंकि देखिए अगर ये दोनों सीट भाजपा हारती है तो उनके लिए बड़ा चैलेंज हो जाएगा, बड़ा रुसवाई होगी, बहुत लोग नुक्ताचीनी करने लगेंगे, उंगली उठाने लगेगी भाजपा पर, क्योंकि भाजपा इन 2 सीटों पर चंपई सोरेन के सहारे कोल्हान पर कब्जा करना है। उसी बहाने आपने देखा, हम लोगों ने भी बात किया, आपने वीडियो बनाया, मैंने भी वीडियो बनाया कि 4 पूर्व मुख्यमंत्री जो कोल्हान से है जी, उनके रिश्तेदारों को, या तो 2 ठो की पत्नी को, एक की बहू को और एक के बेटे को चुनाव मैदान में उतारा है। 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों की साख भी दांव पर लगी हुई है। तो आप समझ लीजिए भाजपा कोल्हान में कितना एक्टिव है और चाहती है कि कोल्हान हम कैसे जीते, क्योंकि संथाल में अभी भी भाजपा की स्थिति वैसी नहीं दिख रही, क्योंकि इनके बड़े कद्दावर नेता कोल्हान में वो आ गए हैं जेएमएम में। ऐसे में कोल्हान संथाल के जो नेता है वो जेएमएम में आ गए, ऐसे में पूरी तरह से फोकस कोल्हान है। लेकिन यहां आपको एक जो जोड़ी की हम लोग चर्चा कर रहे थे, आजकल सब बंटी और बबली का जिक्र बड़ा झारखंड में चला, इसके बाद एक दूजे के लिए भी चल रहा है जी। हाँ, एक दूजे फिल्म जो आई थी उसी तर्ज पर एक इसकी भी चर्चा खूब हो रही है। दरअसल कल्पना सोरेन की सभाओं में जो भीड़ उमड़ रही है, जिस प्रकार से लोग उनको सुन रहे हैं और उनके बोलने का जो शैली है वो लोगों को कनेक्ट कर रहा है। यही वजह है कि पहले जहां लगता था कि जहां अमित शाह जी या फिर प्रधानमंत्री कार्यक्रम हो तो बाकी जो गठबंधन के नेता थे राज्य स्तर के वो नजर नहीं आते थे, लेकिन आप इन 2 नाम आप बता सकते हैं कहीं पर भी तो वो कहेंगे कि 2 नाम सबसे आगे आगे नजर आ रहे हैं। वो एक और हेमंत सोरेन जहां पलाम गढ़वा से मोर्चा संभाल रहे हैं, तो वहीं ये मंझगांव में पहुंच गई और उन्होंने जमशेदपुर भी पहुंची और वहां से उन्होंने दिखाया कि हम पीछे हटने वाले नहीं। मतलब इस बार दिलचस्प चुनाव हो गया है,
खास करके इन दो नेताओं के कारण और ज्यादा दिलचस्पी दिख रही है। सरफराज भाई, आपने बिल्कुल कहा कि कोल्हान किसी तरह कब्जा करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कोल्हान में ये पूर्वी जमशेदपुर जहां फंस गई है सीट भाजपा की, क्योंकि रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू को टिकट दी गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ये दो जो है बागी चुनाव लड़ रहे हैं, शिवशंकर सिंह है और राम कुमार सिंह है, और ठीक ठाक उनकी पकड़ है, और अजय कुमार कांग्रेस से। मैं बात उसकी नहीं कर रहा हूं, सीट फंस गई। उसके बाद पोटका में जो है सरफराज भाई, मीरा मुंडा, अर्जुन मुंडा की पत्नी, उनकी भी सीट फंस रही है। संजीव सरदार है, जेएमएम के है, और मेनका सरदार ने तो इस्तीफा दे दिया था भाजपा से, मान मनोबल हो गया, लेकिन वो अभी प्रचार प्रसार कर नहीं रही है। कहा जा रहा है कि कई राजनीतिक पंडितों का, पत्रकारों से हमारी बात हुई, कोल्हान के लोगों से बातचीत हुई कि वो सीट पोटका की फंस गई है। लेकिन गीता कोड़ा किसी तरह कामयाब हो रही है जगन्नाथपुर से अपनी सीट को जीतने में, क्योंकि जो सिंकू करके हैं, सोनू कुमार सिंकू, वहां से वो उनके ही आदमी रहे हैं जो कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे हैं। लेकिन चाहे वहां से सीट दीपक बिरुवा निकाल रहे हैं। लेकिन क्या ये बाप बेटा चंपई सोरेन, बाबूलाल, क्या इनकी सीट फांसी में नहीं दिख रही सरफराज भाई? तभी तो अमित शाह साहब को आना पड़ा, नहीं तो अमित शाह क्यों आते? अगर ये बहुत बड़े टाइगर थे, कोल्हान थे, तो ये अपनी सीट और अपने साहबजादे की सीट घाटशिला निकाल लेते। क्या आपको लग रहा है कि ये फंसी हुई सीट है दोनों सीट? बिल्कुल, आप कल ही जो है जी, अच्छा, आप देखेंगे कि कल्पना सोरेन कल चंपई सोरेन के गढ़ में थी जी, वहां दहाड़ रही थी, उन्होंने वहां पर भाषण दिया, और वहां पर लोग यही समझ में आता है सरोज भाई, हम लोग आपस में चर्चा भी किए जी, कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र में भाजपा को कमल तो हर कोई पहचान लेता है जी, उसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोग तीर धनुष को ही पहचानते हैं। जी, यही वजह है कि चंपई सोरेन के भाजपा में आने के बावजूद जो एक उम्मीद थी भाजपा को, वो कहीं ना कहीं अंदर से डगमगाई है, जी, क्योंकि जो इंटरनल रिपोर्ट है वो बताते हैं कि ग्रामीण आज भी चंपई सोरेन को वोट मारेंगे तो तीर धनुष को समझकर मानेंगे। जी। ये उनके साथ एक बड़ी समस्या है। इतने लंबे समय तक कोल्हान टाइगर जो है जेएमएम में रहे हैं, हमेशा जेएमएम को वोट दिलाने के लिए वो घूमते रहे क्षेत्र में, अपने लिए वोट मांगा तो जेएमएम के बैनर तले मांगा, उनके चुनाव चिन्ह पर मांगा, तो लोग जो इनको जानते हैं वो भी इनको तीर धनुष में वोट मारेंगे, वो चला जाएगा गणेश माइली को। लेकिन बड़े हो सकता है कुछ लोगों को लगे ग्रामीण क्षेत्रों में कि हमने चंपई सोरेन को वोट किया है, तो चंपई सोरेन कहीं ना कहीं दिक्कत में तो है। उसके अलावा घाटशिला से जो अपने बेटे को उन्होंने टिकट दिया है, तो इनके जो खास थे वहां रामदास सोरेन, वो चूंकि इनके खास माने जाते रहे, लेकिन रामदास सोरेन को आभास हो गया था कि ये खेला उनके साथ हो सकता है, इसीलिए कहा जाता कि वो भाजपा में नहीं गए, और उनको नहीं जाने का हेमंत सोरेन ने तोहफा भी दिया, उन्हें मंत्री भी बना दिया। तो यहां भी बाबूलाल सोरेन फंसे हुए नजर आ रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि आखिर क्यों मेहनत हो रही है, अमित शाह क्यों गए वहां? तो सरोज भाई यही बात है कि अगर वहां पर ये हार जाते हैं चुनाव, तो चाणक्य पर सवाल खड़े हो जाएंगे कि आखिर उन्हें क्यों लाया पार्टी में, जबकि 4 पूर्व मुख्यमंत्री पहले से पार्टी में थे, तो 5वें को लाने की जरूरत क्या थी कि जो अपनी सीट भी नहीं बचा पाए, अपने बेटे को भी नहीं दिला पाए। जैसे ही भाजपा की सूची आई परिवारवाद को लेकर, सबसे ज्यादा कोल्हान में ही 4 मुख्यमंत्री के पूर्व मुख्यमंत्रियों के परिवार के टिकट मिल गए, तो परिवारवाद का आरोप तो भाजपा में लगने शुरू हो गए। इसको बचाते बचाते अब किसी तरह से चाह रही है भाजपा कि वहां ये 2 सीट कम से कम, बाकी तो अपनी अपनी प्रतिष्ठा है। आप देखेंगे कि सरोज भाई की जो पूर्व मुख्यमंत्री है झारखंड के, वो सभी अपने अपने सीट को बचाने में लगे हुए कि कैसे वो अपनी पत्नी को जिताए, मधु कोड़ा, और उसी तरह से अर्जुन मुंडा अपनी पत्नी को जिताने में लगे हुए हैं। रघुवर दास के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो अपनी बहू को जिताने में पूरा जोर आजमाइश किए हुए हैं। कोल्हान टाइगर जिनको लेकर कहा उम्मीदें थी कि संथाल में इनसे बड़ा काम लिया जाएगा, वो भी अपने बेटे के लिए और अपने लिए मशक्कत करते दिख रहे हैं कि किसी तरह मशक्कत करें। हालांकि एक चीज और देखने वाली बात होगी कि कोल्हान के अधिकतर सीटों में जो चुनाव है वो दूसरे चरण में है सरोज भाई, तो हो सकता है कि जैसा आरोप लगाया जाता है पहले चरण में कोल्हान नहीं, संथालपन की बात कर रहा हूँ। संथाल में, चूंकि संथाल से उम्मीदें भी है इनको कि कोल्हान में तो चंपई सोरेन का कमाल रहेगा ही, संथाल में भी ये काफी मेहनत करेंगे, और कई कार्यक्रम भी संथाल में उन्होंने किया है। यही इसी उम्मीद से सीता सोरेन को भी लेकर आए हैं कि बहू रहेगी शिबू सोरेन परिवार की तो ज्यादा आसान होगा। तो अब वहां चुनाव है दूसरे चरण में, तो वहां क्या गुल खिलाएगा ये अलग बात है,
लेकिन अभी तो अपनी सीट और अपने बेटे की सीट बचाने के लिए जहां टाइगर मेहनत कर रहे हैं, कोल्हान टाइगर, वहीं भाजपा की जो थिंक टैंक है वो भी लगातार इस पर मेहनत कर रही है कि ये सीट किसी तरह से जीत जाए, नहीं तो चाणक्य पर उंगली उठेगा। और जो पुराने नेता हैं वो आसानी से कहें कि बाहर से जो पैराशूट से उम्मीदवार उतारे इसी का नुकसान हुआ, नहीं तो इस बार हम लोग जीत जाते। देखिए ना सरफराज भाई, जैसे कि सरायकेला में भाजपा के नेता हमेशा लड़ते रहे, गणेश महली चले आए जेएमएम में, वैसे वो घाटशिला से जो भाजपा से लड़ते थे लक्ष्मण टुडू जी, उन्होंने भी भाजपा का दामन छोड़ दिया और जेएमएम का दामन थाम लिया है। बिल्कुल, तो ये भी असर तो दिख रहा है वहां पर। हाँ, यही वजह है कि कोल्हान में भाजपा ज्यादा मेहनत कर रही है। और मैंने कहा कि बस अगर ये 2 सीट हार जाती है, बाकी सीट जीत भी जाए, ये 2 सीट हार जाती है भाजपा, तो भाजपा के थिंक टैंक पर ही सवाल उठेंगे और स्थानीय नेता है वो बताने में कामयाब होंगे कि इन्होंने पैराशूट से उम्मीदवार उतारा जिसके कारण ये नुकसान हुआ, नहीं तो हम लोग कोल्हान में इस बार बेहतर रिजल्ट देते हैं। ठीक है साथियों, अब आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए, फिर नए वीडियो के साथ हम लोग हाजिर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।